Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 8 from class 9th English Behind book, and the title of the chapter is Reach for the Top. Student, in the first part we have in this first part of this chapter, the Santosh Yadav we have covered in the last video, and today in this video we are going to do the second part, which is Maria Sharapova. Maria Sharapova is a Russian girl, and she is the we can say just at 18 years of age she became the number one in women tennis. जो टेनिस का जो गेम होता है हमारा, उसमें विमेन टेनिस जो है मतलब जो पर्टिकुलरली विमेन के लिए है, उसमें शी रीच्ड ऑन टॉप at just 18 years of age. So how did she reach there? What kind of sacrifices she have given to reach at the top of women tennis world? So we are going to study all about that in this chapter only. So let's begin the chapter. There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. Disarming मतलब होता है लाइकेबल मतलब किसी चीज़ को पसंद करना. तो यह मतलब अब यहाँ पर जो है राइटर बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मारिया शारापोवा में कुछ ऐसा है जो अच्छी लगती है, पसंद आती है. कुछ ऐसा जो कि बहुत ऑड सा लगता है. ऑड मतलब डिफरेंट सा, मतलब ये कह लो कि जो उनकी पर्सनालिटी है वो उनकी जो वो एक्चुअल में है उनसे मैच नहीं करती, डिफरेंट सा है. तो कुछ अलग सा है, मतलब उनकी जो रेडी हमेशा जो वो स्माइल करती रहती हैं. अटायर मतलब होता है ड्रेस, वो जिस तरह की वो ड्रेस पहनती, ग्लैमरस ड्रेस पहनती है. तो कहते हैं कि इनकी ये चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनालिटी जो एक्चुअली वो एक टेनिस प्लेयर है उससे बिल्कुल अलग सी लगती हैं. And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यही जो चीज़ें हैं इन चीज़ों ने उन्हें 22 अगस्त 2005 मंडे को वुमेन्स टेनिस वर्ल्ड में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर ला दिया था. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब वेरी फास्ट. तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से हुई, बहुत फास्ट हो गई. पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Poised होता है मतलब बहुत ही शांति से, आराम से, जैसे beyond her years, अपने जो उनके साल हैं मतलब एफर्ट्स जो उन्होंने किए थे उनके आगे द साइबेरियन जो रशिया में है, साइबेरिया, तो वहाँ पर ये लड़की, जैसे हम इंडिया के जो लोग हैं उन्हें इंडियन बोलते हैं, तो साइबेरिया के लोगों को साइबेरियन बोलेंगे, राइट. तो ये जो साइबेरियन गर्ल है, बॉर्न टीनेजर, टुक जस्ट 4 years, इसने सिर्फ 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स किया था इस ऊंचाइयों पर. पिनैकल मतलब होता है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाना, बहुत एक ऊंचाई पर पहुंचना. तो कहते हैं कि ये जो सक्सेसफुल हुई थी इतना सिर्फ 4 साल का कोर्स किया था, मतलब जहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं करने में, इन्होंने जस्ट 4 year प्रोफेशनल कोर्स किया और उसके बाद ये इतने मतलब नंबर 1 पोजीशन पर पहुँच गई. हाउएवर, द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. कहते मतलब कैसे भी हो, जो रैपिड एसेंट था, रैपिड मतलब वेरी फास्ट, एसेंट मतलब जो ग्रोथ हो रही थी उनकी इतनी तेज़ी से जैसे वो आगे बढ़ रही थी इस फियर्सली मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में. ये शुरू हुआ था 9 साल पहले. आपको बताया 18 ईयर्स की एज में मतलब वो नंबर 1 पे पोजीशन पे आ गई थी. तो 9 years बिफोर मतलब कब, जब वो 9 years की थी, है ना. तो 9 years बिफोर जो ये शुरू हुआ था विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस का, कुर्बानियों का ये जो सिलसिला था ये शुरू हुआ था
फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। एंड्योर मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही पेशेंटली सहन करना। तो बहुत कम बच्चे होते हैं इस उम्र में जब वो सेक्रीफाइस को ऐसे सहन करते हैं, और मारिया शारापोवा ने सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया था जब वो उन्होंने इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो तेज़ी से बढ़ी। तो लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to train in United States। छोटी सी मारिया ने अभी अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था, 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया, मतलब वो 10 साल की भी नहीं हुई थी कि उन्होंने अपना जो था पैक्ड ऑफ टू ट्रेन, मतलब शी वॉज पैक्ड ऑफ टू मतलब अपना एक तरह से कह लो बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाना, पैकिंग परमानेंटली काइंड ऑफ चले जाना। तो उन्होंने जब वो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेन में वो बैठ गई थी, चली गई थी। That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom। उनका ये जो ट्रिप था फ्लोरिडा के लिए, फ्लोरिडा यूएस में है, फ्लोरिडा के लिए उनके फादर, और उनके फादर का नेम क्या है, यूरी। अपने फादर मतलब उनके फादर यूरी के साथ जो इनकी ये ट्रिप थी फ्लोरिडा की, ये उन्हें लेकर गई सफलता के रास्तों पर और स्टारडम। स्टारडम मतलब जो बहुत ही शान और शौकत है, तो वो उस रास्ते पर पहुंचा दिया। मतलब जो ये फ्लोरिडा का जो रास्ता था उसके फादर के साथ, उसने उस रास्ते ने इन्हें जो है सफलता और स्टारडम के, सक्सेस और स्टारडम के रास्ते पर पहुंचा दिया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। हार्ट रेंचिंग भी क्या होता है, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा सैड, उदासी वाला। तो लेकिन इसके लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब क्या उन्हें देना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा वो उदास रही। 2 साल उन्हें अपनी मदर येलेना, उनकी मदर का नाम था येलेना, उनसे अलग रहना पड़ा था। सोचिए जस्ट 9 साल का बच्चा मतलब 2 साल के लिए पूरा अपनी मदर से बिल्कुल अलग रहे। The later was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। Later मतलब जो बाद में बात हुई है, बाद में किसकी बात हुई है, येलेना की, उनकी मदर की। तो कहते हैं जिनकी बाद में बात हुई है, मतलब जो उनकी मदर है, उन्हें कंपेल्ड थी, वो मजबूर थी साइबेरिया में उन्हें स्टे बैक रुकने के लिए, क्योंकि उनके वीज़ा में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। उनका वीज़ा पास नहीं हुआ था, जिस वजह से वो यूएस नहीं जा पाई थी। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life। और इस 9 साल की लड़की ने, बच्ची ने पहले ही सीख लिया था लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, और वो क्या था, द टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। कि जो टेनिस में एक्सीलेंट मिल रहा है, जो टेनिस में इतनी वो जो परफेक्ट हो रही हैं, उसके लिए उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब जो है कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये जो सेक्रीफाइस अपनी मदर से उन्हें अलग रहना पड़ा, तो कहती है मैं 9 साल की एज में ही उसने सीख लिया था कि जो टेनिस है उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं बहुत ज़्यादा अपनी मदर को मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि उन्हें मेरी टेनिस ट्रेनिंग को आगे चलते रहने देना था। तो उन्हें टेनिस ट्रेनिंग के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती थी, फीस देनी पड़ती थी, तो इसलिए उसके फादर जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। सो ही कुड नॉट सी मी ईदर, तो वो भी उससे ज़्यादा मिलने नहीं आ पाते थे अपने काम के चक्कर में। तो इसलिए मारिया शारापोवा कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल वुड कम इन एट 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। अब वो कहते बाकी जो टेनिस सीखने वाले स्टूडेंट्स थे वो लेट आते थे, 11 बजे आते थे, और फिर मारिया शारापोवा बताते कि वो मुझे उठा देते थे और मुझे ऑर्डर देते थे कि रूम समेटो और साफ़ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। कहते कि इन चीज़ों ने मुझे डिप्रेस करने की बजाय, उदास करने की बजाय, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड
मतलब दृढ़ निश्चय वाली बन गई और मेंटली दिमाग से मैं बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि अपने आप को कैसे मुझे अपनी देखभाल करनी है, अपनी केयर कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची, छोड़ने की नहीं सोची, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे वो चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. अब आगे वो बताती हैं कि when you come from nothing, जब आप ऐसी जगह से आते हैं कि आपके पास कुछ नहीं हो, and you have nothing, और अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, then it makes you very hungry and determined. वो चीज़ आपकी भूख को और ज़्यादा बढ़ा देती है और आपके निश्चय को और भी ज़्यादा पक्का कर देती है। मतलब वो कहने का है कि जैसे पहले उनके पास वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी और ना ही वो पहले कभी इतना मतलब बाहर आई और अपने मदर के बिना रह रही थी, उनके पास कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं था, उनके जो उनके साथ उनको मेंटली मतलब और मतलब काम डाउन करता, उन्हें सहलाता, उन्हें प्यार करता। तो वो कहती है कि और पे उनका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था। तो कहती जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आप और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो, और भी ज़्यादा आपको उस चीज़ को अचीव करने की हंगर बढ़ जाती है। तो वो कहते उन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो कहती है कि इन चीज़ों ने मेरी हंगर को, मेरे डिटर्मिनेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dreams. अब वो क्या कहती हैं, वो कहती है मैं अपना मतलब जो इससे भी बहुत ज़्यादा मैं ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, बेइज्जती वगैरह मैं सहन कर सकती थी, देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। अपने सपनों को, स्टेडफास्टली होता है मतलब कॉन्फिडेंटली, पूरे निश्चय के साथ फॉलो करना, उसको परस्यू मतलब फॉलो करना, स्टेडफास्टली मतलब डिटरमाइंड होकर। तो कहती है मैं इससे भी ज़्यादा इंसल्ट, बेइज्जती सहन कर सकती थी, बस मुझे मेरे सपने को पूरा करना था। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और यही टफनेस, यही उनका जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है, आज भी मारिया शारापोवा में दौड़ती है ये चीज़। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द विमेन सिंगल क्राउन एट विम्बल्टन इन 2004। बेगिंग मतलब होता है विनिंग, जीत लेना। यही उन जीतने विमेन सिंगल क्राउन एट विम्बल्टन 2004 में जो हुआ था, उसमें वो जो जीती थी, जो उन्होंने बेगिंग की थी, जो विनिंग किया था, उसका यही की है। की क्या है मतलब यही उसकी चाबी है एक तरह से। यही वो जिस तरह से उन्होंने 2004 में सिंगल क्राउन जो विमेन का था वो जीता था, वो इसी वजह से जीता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 sport the following year। meteoric होते हैं वेरी रैपिड, बहुत ही तेज़ी से, और बहुत ही तेज़ी से जो वो ग्रो करी, राइज करी, ग्रो करी। अगले ही साल, जिस साल मतलब 2004 में उन्होंने वुमेन सिंगल क्राउन जीता था, वो कहती है, और उससे बहुत ही तेज़ी से अगले ही साल वो क्या हो गई, नंबर 1 पोजीशन पर आ गई थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the young star herself, there appears to be no room for sentiment. उनकी जर्नी, अब वो कह रही है while her journey, जहाँ से उनकी जर्नी जो शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, फ्रोज़न प्लेन्स मतलब साइबेरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो फ्रोज़न के ठंडे इलाके से टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, और वुमेन टेनिस में समिट मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप के पॉइंट पे पहुंचना। उनकी जो ये जर्नी थी, जो फ्रोज़न प्लेन, साइबेरिया की ठंड से और वुमेन टेनिस में हाइट्स पर पहुंचना, इसने टेनिस के जो फैंस हैं उनके लिए, उनके दिलों को छू लिया था। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर, क्योंकि ये जो यंग मारिया शारापोवा है, ये खुद दिखाती हैं, बताती हैं कि सेंटिमेंट्स मतलब इमोशंस की उनके लिए कोई जगह नहीं है। नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स मतलब इमोशंस के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है।
The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. वो कहती है जो स्ट्रेट लुक्स है, द स्ट्रेट लुक्स जो वो बिल्कुल सीधे जैसे जवाब देती हैं और देखती हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है उनके एम्बिशन के बारे में वो क्लियर कर देती हैं. मेक इट एम्पली क्लियर, एम्पली मतलब बिल्कुल क्लियर कर देती हैं दैट शी कंसीडर्स, वो मानती है कि जो सेक्रीफाइस उन्होंने किए थे वो वर्थ थे, वो सही थे. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब होता है औरों से कंपटीशन करना. तो वो कहती है कि मैं औरों से कंपटीशन करती रही. कंपटीशन हम किस लिए करते हैं? ताकि और ज़्यादा बेहतर बने, राइट. कहती है आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैंने बहुत मेहनत करती हूँ जो कि मैंने पहले की और अभी करती हूँ. इट्स माई जॉब, और ये तो मेरा काम है. दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उनके लिए सफलता का मंत्र है. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनैलिटी. कहते हालांकि मारिया शारापोवा जो है बहुत अच्छे से अमेरिकन, क्योंकि अब वो यूएसए में रहने लग गई थी तो अमेरिकन एक्सेंट था, बहुत अच्छे से अमेरिकन बोल लेती थी. फिर भी वो बहुत प्राउडली, पैरेट्स मतलब शो करना, दिखाती थी कि उनकी जो नेशनैलिटी है वो कहाँ की है, रशिया की है, वो एक रशियन है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, उस सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती हैं कि मैं रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सही है कि यूएस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरे खून में रशिया ही है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और अगर रशिया चाहे तो मैं उनकी तरफ से भी ओलंपिक खेलूँगी. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. कहते हैं जैसे कि और टीनेज लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं टीनेज के, उन्हीं की तरह मारिया शारापोवा में भी मतलब उनकी भी लिस्ट थी. जो चीज़ उनका जो शौक थे, जो उनकी हॉबीज़ थी, उनकी भी लिस्ट बनी हुई थी. उन्हें फैशन करना बहुत अच्छा लगता था, गाने गाना अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उन्हें जो आर्थर कॉनन डॉयल हैं उनकी नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. कहती जो शाम के टाइम पे जो वो गाउन में दिखाई देती है, सोफिस्टिकेटेड होता है, जो फैशनेबल जो वो गाउन पहनती हैं, वो बहुत ही ऑड लगता है, डिफरेंट सा लगता है. क्योंकि विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, उन्हें पैनकेक्स खाना अच्छा लगता है विद चॉकलेट, और उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट डाल के पैनकेक्स खाना अच्छा लगता है. और फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक जो फिज़ी होती है, फिज़ी वो होती है जैसे हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर जो फिज़ बन रही होती है, बबल्स बन रहे होते हैं, राइट. तो वो फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक्स पीना अच्छा लगता है. अब यूजुअली जैसे ये चॉकलेट केक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनसे क्या होता है कि आपका वेट पुट ऑन कर लेते हैं आप. अब वो लेकिन जिस तरह से वो गाउन्स पहनती हैं, कहते हैं कि एक तरफ तो उन्हें गाउन पहनना बहुत अच्छा लगता है. गाउन कैसे कौन पहनते हैं? जो कि बहुत स्लिम गर्ल्स होती है, राइट. कहते एक तरफ तो उन्हें गाउन पहनना बहुत अच्छा लगता है और दूसरी तरफ उन्हें केक्स और ड्रिंक्स पीना भी बहुत अच्छा लगता है. दोनों का जो चीज़ें हैं बिल्कुल कंट्रास्ट में, एक दूसरे के ऑपोजिट है. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड. अब वो कहते हैं कि मारिया शारापोवा को हम पिजन होल्ड मतलब एक कैटेगरी में बांध के नहीं रख सकते. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उनका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग मतलब होता है बहुत ही डिटरमाइंड, जो वो दृढ़ निश्चय था, डिज़ायर, उनकी जो इच्छा थी सक्सेसफुल होने की, और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडीनेस, हमेशा जो वो तैयार रहती थी, इन चीज़ों ने उन्हें उठाकर दुनिया में सबसे ऊपर टॉप पर पहुंचा दिया है. फ्यू वुड ग्रज हर द riches she is now reaping. कहते कई लोगों को ग्रज मतलब होता है, मतलब कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि किस तरह से वो रिचेस मतलब जैसे वो पैसा कमा रही है इन दिनों. रीपिंग मतलब वैसे तो होता है कि
जब फसल लग जाती है तो उसे काटते हैं, तो वो रीपिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि जिस तरह से वो फाइनेंशियली मतलब रिचेस ग्रो कर रही है, फाइनेंशियली ग्रो कर रही है, पैसे कमा रही है, तो कई लोगों को तो अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जस्ट एक 18 साल की लड़की है और इतना अच्छा मतलब इतनी फेमस हो गई है, इतना ज़्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं। दैट इज़ वट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और अपने टेनिस के गेम से जो उन्हें फाइनेंशियली जो फ़ायदा हो रहा है, मॉनिटरी गेन्स जो हो रहा है, उसके लिए वो कहती है ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन। कहती है हाँ, पैसे से हमें मोटिवेशन मिलता है, अब हमें दिख रहा है कि पैसा आ रहा है तो हम उस चीज़ को काम भी करते हैं और ज़्यादा, राइट। तो कहते हैं कि मनी से मोटिवेशन मिलता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर आना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही मेरा एक सपना था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहा। तो स्टूडेंट, दिस वॉज योर चैप्टर मारिया शारापोवा। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।